कभी मामला सामने आया है क्या? देवेंद्र शर्मा, आपकी ये जानकारी में ऐसा कोई मामला है क्या? क्योंकि यहां पर कानूनी जानकार बिल्कुल बटे हुए हैं कि सरकार का काम इंप्लीमेंट करना है, नोटिफाई हो गए कानून, आप इंप्लीमेंट कीजिए। स्टे या तो सुप्रीम कोर्ट लगाएगा, वो वैसे ही 2 महीने का स्टे लगा हुआ है। तो ये जो सर्वोत्तम प्रस्ताव कहा जा रहा है, इसको आप किस निगाह से देखते हैं? पहले तो जो आपका सवाल है कि कभी ये वापस हुआ कि नहीं हुआ कानून, ये तो मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे। लेकिन जो हम सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसमें तो यही जो आपने कहा है कि आज तक कभी ऐसा वापस नहीं हुआ है। वापस मतलब सॉरी, ये जो उसको सस्पेंड नहीं किया गया है और सरकार का काम है कि उसको इम्प्लीमेंट करना, ये हम भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। दूसरी बात जो आपकी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आज जो डेडलॉक हुआ है, ये आज जो सरकार ने कहा है कि हमारे पास यही बेस्ट एक ऑप्शन था जो हमने आपके सामने दिया है, ये ऑफर था, और अगर ये आपको मंजूर नहीं है तो ये आगे टॉक्स करने का फायदा नहीं है, जो मैंने सुना है अभी तक। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है और हमें चाहिए कि भाई डेमोक्रेसी में डायलॉग चलता रहना चाहिए, और जब किसान डायलॉग के लिए तैयार हैं तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को ये कन्वे करना चाहिए कि भाई यही बेस्ट ऑफर था। उसका कारण ये है कि जो किसान समझते हैं, जो मुझे भी समझ आता है उनकी जो बातचीत से, वो ये है कि ये जो प्रस्ताव है कि भाई हम इसको सस्पेंड कर देते हैं और एक कमेटी गठन की है, ये जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, वो किसानों को विश्वास नहीं है, क्योंकि बहुत अनगिनत कमेटियां बनी हैं, उनकी रिकमेंडेशंस को हमने देखा है कि वो कोई उसने किसी ने फॉलो नहीं किया है। और उसमें और क्या बोले, इवन जो MS स्वामीनाथन कमीशन की हम बात करते हैं, उसमें जो प्रमुख जो उनकी बात थी या उनका रिकमेंडेशन थी, वो आज तक कोई भी सरकार आई हो उसने उसको इंप्लीमेंट करने की बात नहीं की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों सरकार अपनी इस बात पे अड़ी है कि वो बेस्ट ऑफर है। मुझे लगता है कि किसानों की बात में एक दम है कि वो जब कहते हैं कि आपने सस्पेंड कर दिया, आपकी कमेटी जो है, अगर उसका डिसीजन हम जो अभी किसान जो चर्चा कर रहे हैं सरकार के साथ, वही अगर मान भी जाते हैं वो कमेटी के सामने जाने में, वही बात वो उनके सामने रखेंगे, और फिर भी अगर कमेटी वही रिकमेंड करती है कि भाई ये लॉज बिल्कुल ठीक है और इसमें थोड़े से अमेंडमेंट किए जाएं, तो किसानों ने क्या उनका जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो कहां पर आया, या उनकी बात कहां पर आई है, ये इस बात से किसान चिंतित हैं। और मुझे लगता है कि सरकार को ये देखना चाहिए कि रिपील करने में कोई प्रेस्टीज की बात नहीं है। आई थिंक अगर हम ओपन एक डायलॉग करें दोबारा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हम जानते हैं संदीप जी कि जब ये लॉज आए थे, जिस तरीके से ऑर्डिनेंस आया, जिस तरीके से लॉज को लाया गया या पुश किया गया, उसमें कहीं भी किसानों के साथ चर्चा नहीं हुई है, जो कि मुख्य स्टेक होल्डर्स हैं इस लॉज के। ये तो आरटीआई में भी खुलासा हो चुका है कि कितने फार्म संगठनों से, किसान संगठनों से बातचीत हुई तो नो रिकॉर्ड, ये जवाब आ चुका है, ये बात भी सार्वजनिक हो चुकी है। देवेंद्र जी, दूसरी बात यह है संदीप जी कि अगर हम इंटरनेशनली भी देखें, हमें थोड़ा हताश भी नहीं होना चाहिए। मुझे फिर भी नजर आती है कि कुछ आशा है, इसलिए कि WTO की जो पहली बैठक हुई थी सियाटल में, वो भी फ्लॉप हुई थी। उसमें 140 के करीब देश इकट्ठे हुए थे दुनिया के, तब भी वो फ्लॉप हुई थी। उसके बाद और भी बहुत सारे सियाटल में के बाद हमने देखे मिनिस्ट्रियल जो फ्लॉप हुए या फेल हुए, लेकिन उसके बाद भी वार्ता चलती रहती है। तो लेट अस होप कि भाई आवर गवर्नमेंट विल आल्सो रियलाइज कि वार्ता को कंटिन्यू करना, डायलॉग को कंटिन्यू करना ही एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत अच्छा एक इंडिकेशन है या अवसर है। तो बद्री नारायण चौधरी, जो देवेंद्र शर्मा कह रहे हैं, बातचीत जारी रहनी चाहिए ना। अभी सारे संकेत, डेडलॉक शब्द इस्तेमाल किया देवेंद्र शर्मा ने, मैं कहता हूं डेड एंड, कि भाई आगे कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा, उस ओर चले गए हैं क्या हम? अगर 11 दौर की बात चल रही है, ऐसी चले, उससे तो अच्छा है कि निराश होने के बजाय 2 वर्ष का समय लेकर एक टाइमलाइन तय हो और उस टाइमलाइन के हिसाब से चले। समिति के अंदर सरकारी पक्ष, किसान पक्ष, एक्सपर्ट्स ये पहले से ही हों। देवेंद्र शर्मा जी जैसे जानकार व्यक्ति जिनका पूरा जीवन इसमें खप गया, उनकी भी सेवाएं हैं। और इसके बाद उस समिति के क्या अधिकार होंगे, उसका कार्यक्षेत्र क्या होगा, और इन सब के बारे में भी पहले से तय हो और वो रिटर्न आदेश हो। मैं मानता हूं कि सरकार को उसके ऊपर राजी करना चाहिए, और उसके हिसाब से ये समिति लंबा समय लेकर ऐसे निर्णायक दौर में जा सकती है कि शायद किसानों का कभी हित आज तक नहीं हो पाया, वो इन 2 साल में किया जा सकता है।